हेलो दोस्तों, मैं विपिन। माँ गायत्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रक्चर के संबंध में बात करेंगे। हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट के बारे में। तो हमने इसके बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें हम आगे का डिस्कशन करेंगे। बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव का शासन 1765 से 1772 तक रहा और उसने इस शासन में भारत को पूरी तरीके से लूटा। इस कारण इसने क्या लगाया, बंगाल में द्वैध शासन की प्रथा को भी चालू किया। बंगाल में द्वैध शासन को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। और मुगल बादशाह कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर। और इसका एक मंत्री था राय दुर्लभ। अब इसने द्वैध शासन में एक ऐसी व्यवस्था की कि एक भाग कंपनी का टैक्स का वसूल कौन करेगी? कंपनी। और दूसरा भाग कौन वसूल करेगा? जो इसका मंत्री था राय दुर्लभ। और उसका भाई 81% राय दुर्लभ किसको देगा? कंपनी को देगा। इस प्रकार दो टैक्स जनता पर लगा दिए गए। इस कारण इस व्यवस्था को कहा जाता है? द्वैध शासन। और जी बंगाल में सबसे पहले अप्लाई किया गया था, इसलिए इसे बोलते हैं बंगाल में द्वैध शासन। और उसकी इस 7 साल के शासन में भारत की लूट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतर धन का निकास बंगाल से कर ब्रिटेन को कर दिया गया था। इसलिए इस पूरे 7 साल को क्या कहते हैं? भारत की लूट का शासन कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ? सन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनकर आया। इसने क्या किया? बंगाल का गवर्नर जब ये बनकर आया तो सबसे पहले इसने क्या किया? 1772 में इसने बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया। बंगाल में जो द्वैध 2 टैक्स की प्रथा लगी हुई थी, इसका क्या किया? इसने अंत किया। और 1772 में ही इसने क्या किया? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद का सृजन किया। जो वर्तमान में कलेक्टर का पद होता है डिस्ट्रिक्ट में, उसका सृजन किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए हम समझ सकते हैं, 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक था हमारा 1773 से लेके 1857 तक का कंपनी शासन। इसको हम क्या बोलते हैं? कंपनी रूल बोलते हैं। और एक था हमारा क्राउन रूल। ये कब हुआ था? 1858 से लेके 1947 के बीच। इसमें हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी के शासन के अंतर्गत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और 1773 के समय में पीएम ऑफ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ। और इसी लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा एक गुप्त समिति की स्थापना की गई। और इसी गुप्त समिति की सिफारिश पर क्या हुआ? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया था। इसके बाद क्या हुआ? बंगाल का जो गवर्नर था उसको अब क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किसके अंतर्गत? 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके बाद क्या हुआ? मद्रास तथा बॉम्बे के गवर्नर को किसके अंतर्गत कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और इसी के शासन में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ? 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। क्या हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसका चीफ जस्टिस कौन था? लॉर्ड एलिजा एम्पे। कौन था? लॉर्ड एलिजा एम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश थे, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड लिमेस्टर। एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत कहा गया? तो किस एक्ट के तहत कहा गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसके बाद क्या एक क्वेश्चन और बनता है, सर्वप्रथम
भारत में सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774 के अंतर्गत। किस एक्ट के तहत हुई? रेगुलेटिंग एक्ट। एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है, जो भारत में सर्वप्रथम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, उसका चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन था? लॉर्ड एलिजाबेथ। एग्जाम में एक क्वेश्चन और बन सकता है, कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? कुल न्यायाधीशों की संख्या 4 थी। इनमें से मुख्य न्यायाधीश कौन था? 1 था, और अन्य न्यायाधीश 3 थे। अब क्या है ना, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट था। मगर क्या हुआ, जो बंगाल का वाइस गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स और जो एलिजाबेथ, इसका क्या था, आपस में संबंध अच्छे थे। तो ये क्या करता था, कोई भी केस आता था उसको सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया करता था। इससे क्या हुआ, शासन का मिसयूज ज्यादा हुआ। इसी के संदर्भ में हम आगे बात करें तो सर्वप्रथम क्या हुआ, इस न्यायालय के अंतर्गत क्या हुआ, सिविल, आपराधिक, नौसेना, धार्मिक मामले इसके अंतर्गत कर दिए गए। जिससे क्या हुआ, गवर्नर जनरल की जो पावर थी उसका क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कुछ पावर किसके पास आ गए, सुप्रीम कोर्ट के पास आ गए। और सरकारी कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत हुआ था। अब इसमें एक कहानी बहुत ही फेमस है। उस समय क्या था, जो नंद कुमार, चैत सिंह और घसीटी बेगम थे ना, इन तीनों ने क्या किया, सर्वप्रथम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। किस पर लगाए थे? बंगाल की गवर्नर जनरल पर, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड एलिजाबेथ पे। तो इसने क्या किया, इसको सर्वप्रथम 1784 में नंद कुमार को फांसी दे दी गई। और इसके संबंध में जो भी बात थी ना, वो कहाँ, ब्रिटेन में गई। जिससे क्या हुआ, सरकार की बहुत ही किरकिरी हुई। और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार के लिए एक संशोधन अधिनियम 1781 में आया। और ये अधिनियम आया, इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य था एडमंड बर्ग, उसकी ही सिफारिश पर 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट को पारित किया गया। किसको पारित किया? 1781 का संशोधन अधिनियम। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, 1781 का संशोधन अधिनियम किस एक्ट में सुधार के लिए आया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम आया था। अब इसमें क्या हुआ, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किया गया था, किसको? संशोधन अधिनियम को किया गया था। इसी को क्या बोलते हैं, 1781 के संशोधन अधिनियम को बंगाल जुडिशियल एक्ट 1781 भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, बंगाल जुडिशियल एक्ट किसको कहा जाता है? 1781 के संशोधन अधिनियम को। इसके बाद क्या हुआ, 1784 का एक पिट्स इंडिया अधिनियम आया था। पिट्स इंडिया अधिनियम कब आया था? 1784 में। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार एवं प्रशासन को पृथक किया गया। किससे? कंपनी से व्यापार और प्रशासन को क्या किया गया? पृथक किया गया। राजनीतिक नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम के तहत एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जिसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 6 थी। वो भी किसके द्वारा नियुक्त होते? ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त किए जाते थे। और इसी जो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट है ना, इसके तहत क्या था, उपहार लेने पर प्रतिबंध था। कोई भी गवर्नमेंट वर्कर कोई भी उपहार नहीं ले सकता था। अब हम बात करते हैं 1793 का राजलेख अधिनियम। किसकी बात करते हैं? 1793 की राजलेख अधिनियम की। इसके तहत क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को 1793 के राजलेख अधिनियम से। और इसी के अंतर्गत क्या हुआ, गवर्नर जनरल को ही सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। किस एक्ट के तहत? 1793 के एक्ट के तहत। अंग्रेज अफसरों के वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे। भारतीय रेवेन्यू, इंडियन रेवेन्यू से क्या, अंग्रेजी अफसरों के वेतन दिए जाने।
जो पहले कहाँ से, इंग्लैंड से वेतन आते थे। आगे क्या हुआ इस एक्ट के तहत, भारतीय प्रांतों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की शुरुआत हुई। किसके द्वारा, लिखित विधियों द्वारा। और इसी एक्ट के तहत 21 अप्रैल 1793 भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस की स्थापना हुई। आईसीएस को सर्वप्रथम किसने क्वालिफाई किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इसके संदर्भ में हम आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, फादर ऑफ सिविल सर्विस किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में ये भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। और इसी साल क्या हुआ, रेवेन्यू बोर्ड, रेवेन्यू पुलिस की स्थापना हुई है। 1813 का चार्टर एक्ट, राजलेख अधिनियम, इसके अंतर्गत क्या हुआ, ईसाई जो मिशनरी थी ना, उनको भारत में आगमन दिया गया। वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे भारत में। भारतीय शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए आवंटित किए गए। कितने रुपए, 1 लाख। चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त किए गए। सिर्फ 2 अधिकार छोड़े गए, कौन से, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। और बाकी व्यापारिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद। और आज से ही आज सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में से पीडीएफ की लिंक मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।